यह कहानी महाभारत के उस महत्वपूर्ण मोड़ की है जहां श्री कृष्ण ने कर्ण को उसकी वास्तविक पहचान और आने वाले युद्ध के परिणामों के बारे में बताया। जब महाभारत युद्ध नजदीक आ रहा था तब श्री कृष्ण ने कर्ण से मिलकर उससे बातचीत की। यह मुलाकात गहरे रहस्यों और भावनाओं से भरी हुई थी। कर्ण को यह नहीं पता था कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है। यह रहस्य श्री कृष्ण ने उसे बताया। उन्होंने कहा, तुम अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं बल्कि कुंती के पुत्र हो। तुम्हारा असली नाम वसुसेन है और तुम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के बड़े भाई हो। कर्ण को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसे अपने जीवन भर की पहचान पर सवाल उठाने पड़े। लेकिन श्री कृष्ण का उद्देश्य केवल यह रहस्य खोलना नहीं था। उन्होंने कर्ण को यह भी बताया कि युद्ध में अधर्म का अंत निश्चित है और पांडव ही विजयी होंगे। उन्होंने कर्ण से अनुरोध किया कि वह अपनी सच्चाई स्वीकार कर पांडवों का साथ दे। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, यदि तुम पांडवों का साथ दोगे तो युधिष्ठिर तुम्हें राजगद्दी सौंप देंगे। अर्जुन तुम्हारे चरणों में झुक जाएगा और युद्ध टल सकता है। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, हे माधव, मैंने जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया है। उसने मुझे अपनाया जब सबने मुझे ठुकरा दिया। मैं अपनी पहचान, धर्म और मित्रता के प्रति वफादार हूँ। भले ही मुझे अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ना पड़े, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम्हारे इस निर्णय के लिए तुम्हारी सराहना करता हूँ। लेकिन याद रखना, यह युद्ध तुम्हारे लिए जीवन का सबसे कठिन परीक्षा होगा। कर्ण ने अपने भाग्य को स्वीकार किया और श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई सच्चाई को अपने भीतर दबा लिया। श्री कृष्ण का यह खुलासा युद्ध के परिणामों और कर्ण की भावनाओं को और जटिल बना गया। श्री कृष्ण ने कर्ण को महाभारत के परिणाम पहले ही इसलिए बताए ताकि वह अपने निर्णय को सोच समझ कर ले सके। यह कहानी धर्म, कर्तव्य और मित्रता के गहरे सवालों पर आधारित है।